बीते कुछ दिनों में आंखों में ईचिंग, जुकाम और पिंक आइज जैसी समस्याओं ने तूल पकड़ ली है। बारिश का मौसम है, जाहिर सी बात है कि आंखों पर ज़रूर फर्क पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर से पूछा जाए तो उनका भी यही कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जितने मामले कंजक्टिवाइटिस के सामने आए हैं उतने पिछले 2 महीनों में नहीं आए। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों बारिश के मौसम में ही आंखों पर इतना प्रभाव पड़ जाता है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज हम i7 हॉस्पिटल्स के एमडी, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले और जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर राहिल चौधरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक बार फिर से हमारी मुलाकात हुई है सर, और इस बार मामला कुछ ज़्यादा संगीन है। कई लोग अपनी आंखों को लेकर परेशान हैं, जूझ रहे हैं, काम करते हैं एक्सेल शीट पर, कोई काम करता है, कोई कंप्यूटर पर काम करता है। कैटरेक्ट के आप इतने बड़े सर्जन हैं, तो आपसे मुखातिब होना, आज इस टॉपिक पर बात करना काफ़ी ज़रूरी था। तो सर पहला सवाल जो है वो यही जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जो ये बदलाव आया है, तो क्या आपके पेशेंट्स में भी हाई सर्ज देखने को मिली है? कितने प्रतिशत अगर ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के, पिंक आइज के, तो उसमें क्या बदलाव आया है? नहीं, पिछले 2 महीने से तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस के या आई फ्लू के। एंड इस बार हम देख रहे हैं कि इस सीजन में जो केसेस आए हैं वो लास्ट सीजन या लास्ट 3-4 साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा आए हैं। मतलब एक तरह से ये महामारी टाइप एपिडेमिक बन गया है। बिल्कुल। एंड इसके 2-3 रीजंस हमें समझ आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब भी बारिशें होंगी तो हवा में उमस होगी। आजकल सीजन भी थोड़ा सा वार्म है, तो ये एक बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है कि लोगों की आंखों में आई फ्लू की इन्फेक्शन हो जाती है। आई फ्लू की जो इन्फेक्शन है बेसिकली ये एक वायरस की इन्फेक्शन है। इसमें वायरस का जो नाम है उसको कहते हैं एडिनो वायरस। और ये इन्फेक्शन जो है ये कुछ तरह से कोविड की तरह ही फैलती है। जैसे हम लोग कोविड में कहते थे कि नाक और मुंह को मत छुओ, सिमिलरली हम वायरल फ्लू या आई कंजंक्टिवाइटिस जो हो रहा है उसमें कहते हैं कि आंखों को मत छुओ, क्योंकि ये बीमारी जो है ये फोमाइट्स के रूट से फैलती है। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज किसी की आंख में कंजंक्टिवाइटिस है या आई फ्लू है, उसने अपनी आंखों को टच करा और उसने किसी और जगह पर टच कर दिया और किसी और इंसान ने वहां पे टच करके अपनी आंखों को टच कर लिया, तो ये इन्फेक्शन उसकी आंख में फैल जाएगी। या सपोज किसी की आंख में इन्फेक्शन है, उसने अपने हाथों से टच करा हुआ है, फिर उसने किसी से हाथ मिला लिया, तो उसकी आंख में भी इन्फेक्शन फैल जाएगी। तो अच्छा, लोगों के मन में, हाँ जी जी, नहीं नहीं, बताएं बताएं बताएं। मैं कह रहा हूं आई फ्लू से रिलेटेड लोगों के मन में एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि काला चश्मा पहनने से ये प्रॉब्लम नहीं फैलेगी। जी। तो ये भी हमें सतर्क रहना है कि काले चश्मे से इस इंफेक्शन के स्प्रेड का कोई लेना देना नहीं है। काला चश्मा हम लोग आई फ्लू के पेशेंट को इसलिए पहनाते हैं क्योंकि इस बीमारी में आंख में लाइट चुभती है, थोड़ी चौंध लगती है, तो काला चश्मा पहन के पेशेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा कारण होता है काला चश्मा पहनने का कि मान लीजिए आपका हाथ आंखों की तरफ जा रहा हो, तो मान लीजिए आपने चश्मा, जैसे मैंने 0 नंबर का पहना हुआ है या काला चश्मा पहना हुआ है, तो ये उंगली जो है ये चश्मे पे टच हो जाती है पर आंखों पे टच नहीं होती, तो बिल्कुल। हाथों में इन्फेक्शन आने से बच जाता है। ऐसे में एक और राहिल जी, जो हम देखते हैं हाँ, कि ऐसे में आपको सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक सवाल जो हम देखते हैं आम जनता के दिमाग में जो घूमता रहता है कि इसको कंजक्टिवाइटिस है या फिर आई फ्लू है, इसकी आंखों में मत देखो वरना तुम्हें भी हो जाएगा। तो क्या ये मतलब तथ्य सही है या फिर इस पर थोड़ा प्रकाश डालें? ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जो हमें समझना है कि ये देखने से नहीं फैलता। जी। तो मैं अभी वही पॉइंट आपका ऐड करने वाला था पहले भी कि हमें ये मिथ है लोगों के मन में कि भाई किसी की आंख में आई फ्लू हो गया और उसकी तरफ हमने देख लिया तो हमारी आंख में भी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई फ्लू हवा के माध्यम से नहीं फैल सकता। आई फ्लू अगर आपकी आंख में होना है तो उसके लिए आपके हाथों में इन्फेक्शन होगी, आंखों को टच कर दिया तो ये फैल जाएगा। ओके। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? मतलब जैसे स्टार्टिंग में जलन, या फिर क्या क्या एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? देखिए, 90% लोगों में आई फ्लू जो होता है ये एक माइल्ड इन्फेक्शन होती है।
ओके। तो उसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स बनते हैं कि आंखों से पानी निकलता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, जी। आंखें लाल हो जाती हैं, तभी हम इसको आई पिंक आई कहते हैं या रेड आई कहते हैं, क्योंकि आंखों की अपीयरेंस लाल सी या पिंक सी आती है। ओके। आंखों में चौंध लगती है, लाइट बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों में चुभन हो सकती है, हम्म। इरिटेशन हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स बनते हैं। तो एक। अगर इस सीजन में आपको इस तरह के सिम्टम्स बन रहे हैं तो 90% चांस है कि आपकी आंख में आई फ्लू की प्रॉब्लम हो रही है। बट हम लोग ना सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आई फ्लू की प्रॉब्लम कोई नई तो है नहीं, बिल्कुल। पहले भी लोगों को होती रही है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी फार्मेसी या ड्रग स्टोर या केमिस्ट की दुकान पे चले जाते हैं हम्म। और वहां पे उसको बोलते हैं कि भाई हमारी आंख में आई फ्लू हो रहा है, कोई दवाई दे दो। हम्म। और 99% वो जो केमिस्ट या फार्मेसी वाला दवाई देता है वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन डेक्सामेथासोन एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे देता है। अच्छा। और इस बीमारी में अर्ली स्टेज में इतना स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड आंख में नहीं डालना होता, क्योंकि वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वायरस शेडिंग बढ़ती है तो इन्फेक्शन और जल्दी स्प्रेड हो जाती है, साथ ही बिल्कुल। साथ इस बीमारी को ठीक होने में भी लंबा समय लग जाता है। तो तो मेरी आपने सलाह जैसे, ये है। राहिल जी, आपने एक जिक्र किया बीच में, पिंक आई जो है वो लोगों की हो जाती है। अब एक और जो बात प्रचलित हो रही है कि पिंक आईज यानी कि कंजक्टिवाइटिस ही है। तो क्या ये सही है कि पिंक आईज, मतलब जैसा आपने जहां तक बताया, मुझे जो समझ में आया वो एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन वो यस, कंजक्टिवाइटिस नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपका क्या कहना है इस पे? यस। देखिए, कंजंक्टिवाइटिस जो है ना, या आंखों में जो पिंकनेस या लाली आ जाती है, जी। सिर्फ आई फ्लू में नहीं आती। जी। और भी कई तरह की बीमारियां हैं जिसमें आंखें लाल हो सकती हैं। तो इसीलिए मेरी सलाह सबसे ये रहती है कि अगर आंख में लाली आ रही है, 90% चांस है इस समय आ रही है तो आई फ्लू है, लेकिन ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि आपको सेल्फ मेडिकेट कर देना है। आप आके एक बार डॉक्टर से मिलो, हो सकता है वो कोई और प्रॉब्लम हो और आपने कोई और दवाई डाल ली और ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। बढ़ गई। ऐसे में ऑफिस वालों की जब बात करें, हम अपने ऑफिस की बात करें, तो कई लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स पर वीडियो एडिटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, 6-6 घंटे से वीडियो एडिट कर रहे हैं, शोज एडिट कर रहे हैं, उनको कंजक्टिवाइटिस है। ये इसके बावजूद अगर वो स्क्रीन पर बैठ रहे हैं तो कितना घातक है उनकी आंखों के लिए, और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ऐसे में जो कंप्यूटर स्क्रीन्स पर ज़्यादातर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है? देखिए, अगर तो आपकी आंख में कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू हो गया है, जी। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है एडल्ट्स के लिए कि एटलीस्ट आप 4 से 5 दिन का छुट्टी मार लो। ओके। क्योंकि 4-5 दिन का जो अर्ली फेज होता है उसमें ये इन्फेक्शन जो है बहुत ही कंटेजियस होती है, एक ओहो। इंसान से दूसरे इंसान में फट से फैल जाती है। जी। तो हम ये देखते हैं, एक इंसान को ऑफिस में हुआ, सबको हो गया ऑफिस में, जी। एक बच्चे को क्लास में हुआ, सबको हो गया। बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम काला चश्मा पहन के बैठे हैं तो भाई हमारा काम पूरा हो गया, हमने काला चश्मा पहना हुआ है तो दूसरे को अब इन्फेक्शन नहीं नहीं लगेगी। होगा। तो ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ स्टार्टिंग के फेज में आंखों में बहुत पानी निकलता है, जलन होती है, चुभन होती है, चौंध लगती है। तो ऐसे में कंप्यूटर यूज करने की सलाह हम कम रखते हैं। पेशेंट को ये बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो कर लो, लेकिन अगर 2-3 दिन का छुट्टी आप मान लेते हो तो कंफर्टेबली ये जो स्टार्टिंग का डिफिकल्ट फेज है ना, ये जी। कंप्लीट हो जाता है, फिर आप अपना रिज्यूम कर सकते हो। रिज्यूम कर सकते हैं। एक जो सवाल है कि अगर कोई हमारे साथ मित्र जो हों, हमारे साथ कलीग हो गए, पड़ोसी हो गए, दोस्त हो गए, इनके साथ हम घूम रहे हैं, उनको कंजंक्टिवाइटिस है, तो हम क्या प्रिकॉशन लें कि हमें ना हो? राइट। तो इसमें एक्चुअली पेशेंट को भी प्रिकॉशन लेना है और आपको भी प्रिकॉशन लेना है। जी। तो जैसे हमने डिस्कस करा कि ये छूने से फैलती है, या फोमाइट रूट है वो कई जल लग गए तो दूसरे इंसान की आंख में इन्फेक्शन हो जाती है। बिल्कुल। अगर तो घर में किसी को आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो सबसे पहले तो उस पेशेंट को थोड़ा सा अपने से अलग कर दो, उसके कपड़े, तौलिए, तकिए, रुमाल, बेडशीट्स वगैरह सबको अलग कर दो। अक्सर पेशेंट्स घर में घूमेगा, हैंडल्स को टच करेगा, फ्रिज को टच करेगा, सर्फेसेस को टच करेगा, तो उन सर्फेसेस को आपको सैनिटाइज करना है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। साथ ही साथ जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको ध्यान रखना है कि अपनी आंखें ना टच करें। देखिए, इसमें हम लोग अक्सर ऐसा देख लेते हैं कि एक पेशेंट की घर में किसी एक इंसान को कंजंक्टिवाइटिस हुआ तो बाकी फैमिली मेंबर्स अपने आप ही आंखों में एंटीबायोटिक दवाई डालना शुरू कर देते हैं। जी। उनको ये लगता है कि भाई हम दवाई डाल लेंगे तो शायद हमारी आंखों में ना हो। देखिए, इसमें हमें ये समझना है कि ये प्रॉब्लम वायरस की प्रॉब्लम है, और ये जो वायरस है आई फ्लू का, इसके अगेंस्ट अभी तक मार्केट में कोई दवाई नहीं है।
जो इस वायरस को एंटीवायरल किल कर सके। तो इस बीमारी में हम लोग सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट देते हैं, थोड़ा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप देते हैं, थोड़ा एस्ट्रिंजेंट ड्रॉप देते हैं, और एंटीबायोटिक ड्रॉप दी जाती है कि भाई आंख में दूसरी इंफेक्शन ना लग जाए, क्योंकि एक इंफेक्शन आंख में तो आंख की इम्यूनिटी कम है, तो हमें दूसरी इंफेक्शन बैक्टीरिया की ना हो जाए, उसके लिए हम पेशेंट की आंख में एंटीबायोटिक डलवाते हैं। तो अगर आपकी आंख में आई फ्लू नहीं है और आप जबरदस्ती एंटीबायोटिक डाल रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। साथ ही साथ देखिए, इसमें हम लोग ये पेशेंट को बोलते हैं कि आई हाइजीन मेंटेन करना है, आंखों को साफ रखना है। तो पेशेंट्स अक्सर ये करना शुरू कर देते हैं कि अपनी आंखों को ना ठंडे पानी से बार बार धोते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ठंडे पानी से धोते रहो, आंखें साफ रहेंगी और ये बिल्कुल। प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाएगी या हमें नहीं लगेगी। देखिए, ये भी बहुत गलत आदत है। देखिए, आपकी आंख में आई फ्लू है, आपकी आंख ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब हमारे देश में जरूरी नहीं है पानी बिल्कुल साफ हो, पानी में कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, और उसी पानी से अगर आप अपनी आंखों को धो लेंगे तो वही इंफेक्शन आपकी आंख में और लग जाएगी। तो वायरस तो था ही, अब ऊपर से और इंफेक्शन लग गई। तो हाइजीन अगर आपको मेंटेन करनी है तो हमारा सबसे अच्छा सजेशन होता है कि आप टिश्यू को यूज करिए। जी। टिश्यू को यूज करा, एक आंख को क्लीन करा, फिर उस टिश्यू को फेंक दिया, फिर दूसरा टिश्यू लिया, दूसरी आंख को क्लीन करा, फिर उसको फेंक दिया। या आप कॉटन जो रुई होती है उसको उबाल सकते हैं, उससे साफ कर सकते हैं, या आजकल आई वाइप्स आती हैं उससे साफ कर सकते हैं। लेकिन रुमाल या कपड़े से साफ करने से बचे, क्योंकि रुमाल कपड़ा आप साफ करके अपने पास ही रख लेंगे, फिर वो जगह जगह टच होता रहेगा, एक आंख में हुई दूसरी आंख में हो जाएगी, और किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट में आ गया तो उसको भी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। ऐसे में एक सवाल जो आता है कि अब जो परिवार वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, वो जब ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो वो खाने में भी अपने नुस्खे देते हैं कि ये खा ले वो खा ले, तो खाने से कितना कुछ फर्क पड़ता है आंखों पर भी? देखिए, हमारे देश में एक ये बहुत मिथ है कि आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तो गाजर और हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, जी। आंवला खाना शुरू कर दो। तो अक्सर मैं पेशेंट्स को देखता हूँ कि भाई कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, वो भर भर के आंवला खाना शुरू कर देते हैं, भर भर के हरी सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं। देखिए, इससे नहीं कुछ होने वाला। ये सब चीजें जनरली बॉडी के लिए हेल्दी हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि आंख में एक इन्फेक्शन है और उसका प्रॉपर इलाज आपको डॉक्टर से मिलकर करना जरूरी है। देखिए, बच्चों के मामले में थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ज्यादा ध्यान रखते नहीं, उनको जितना मर्जी बोल रहे हो आंखों को छुएंगे, काला चश्मा पहनेंगे नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि एक बच्चे को हुआ तो पूरी क्लास में फैल गया। तो अगर बच्चे की आंख में हो रहा है तो कम से कम 2 हफ्ते का छुट्टी आपको लेना चाहिए, ताकि घर पे कोई बच्चे का ध्यान रख ले। साथ ही साथ ये इन्फेक्शन कभी कभी बच्चों में गले तक भी जा सकती है, तो गले में भी इन्फेक्शन हो सकती है, फेरेंजाइटिस भी हो सकता है। एंड कभी कभी मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग इस इन्फेक्शन को होते लोग सुनते रहते हैं यार माइल्ड है, अपने आप 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, वो डॉक्टर से मिलते नहीं है। और कभी कभी इन्फेक्शन इतनी एडवांस हो जाती है कि आपकी काली पुतली को भी खराब कर देती है, आंख के पीछे चली जाती है। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक बच्चा देखा, माइल्ड इन्फेक्शन हुई थी, पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा, 10-15 दिन में वो इन्फेक्शन इतनी बढ़ गई कि पूरी आंख में फैल गई। उसको हम लोग सेलुलाइटिस कहते हैं, और मतलब पेशेंट ने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तो स्टार्टिंग में अगर ठीक से इलाज हो जाता तो ये प्रॉब्लम बच सकती थी। ये प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने हमारे इतने सारे सवालों का इतना सटीक जवाब दिया कि हर कोई जो ये देख रहा होगा वो समझ चुका होगा कि क्या कुछ करना है। और एक जो आखिरी में मैं आप चाहूँगा कि एक सलाह जो आप सभी लोगों को देना चाहें, जनता को देना चाहें कि इस फेज़ में, बारिश के मौसम में आँखों को किस तरह से कंजंक्टिवाइटिस से बचाएं, और एक ऐसी सलाह जो उनके लिए घर बैठे काम कर जाए। देखो, कंजंक्टिवाइटिस से अगर बचना है इस समय तो 3 काम करने हैं जी। पहला काम, आंखों को नहीं छूना। दूसरा काम, एक 0 नंबर का चश्मा पहन लो कि बाई चांस छूने का मन करे तो प्रोटेक्शन हो जाए। सही बात। तीसरा काम, हाथों को धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो, ताकि बाई चांस कहीं हाथ में इंफेक्शन आ जाए उसको आप धो के ठीक कर दो। अच्छा, एक और मैसेज मैं देना चाहता हूं कि लोगों को ना ये लगता है कि इस बीमारी में स्टेरॉइड्स को यूज करना ही नहीं होता। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करा था कि लोग स्टेरॉइड डाल लेते हैं आंख में, तो देखिए कभी कभार कुछ कंडीशंस में स्टेरॉइड देना पड़ेगा। तो यूजुअली माइल्ड कंडीशंस तो बिना स्टेरॉइड के ठीक हो जाएगी, लेकिन मान लीजिए ज्यादा बढ़ गई है प्रॉब्लम, तो आपका डॉक्टर आपको स्टेरॉइड दे सकता है, और अगर आपका डॉक्टर दे रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि इस इंटरव्यू से ये मैसेज जाए कि स्टेरॉइड यूज ही नहीं करना। ओके, समझ गया। माइल्ड स्टेरॉइड्स हम
अर्ली फेज में यूज हो सकता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो उनकी इच्छा है कि हाँ यूज़ होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता कि उसका पेशेंट जो है वो कितना सही है, क्या कुछ करना है। साथ ही अगर कुछ भी होता है तो अपने हिसाब से, और केमिस्ट से ना पूछें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे जवाब मांगें कि क्या कुछ हो सकता है, उनकी दवाइयों को फॉलो करें, सैनिटाइज करके रखें अपने आप को, अपने आसपास की जगह को, घर को, अपने फ़ोन को, हर आसपास की वस्तु को। साथ ही औरों के पास ध्यान से बैठें, जिनको कंजंक्टिवाइटिस है उनके आसपास ध्यान से रहें। और खान पान में उतना ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं तो पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें कि ये खान पान से आंखें जो है वो दुरुस्त हो पाएंगी भी या नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया राहिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का इतना सटीकता के साथ जवाब देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा, और जल्द ही अगली फिर मुलाकात होगी जब देश में कुछ आपदा आएगी हेल्थ से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, क्योंकि रोशनी आप डॉक्टर्स ही हमारे देश को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने जाना, जो भी आंखें हैं आपकी वो काफ़ी मूल्यवान हैं। इनका ध्यान डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से रख पाएगा रादर देन केमिस्ट। तो कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी मिथ आ रहा हो दिमाग में, किसी की कहा सुनी से ना डिसीजन लें, डॉक्टर के पास जाएं, सही सलाह लें, सही मेडिसिन लें और ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम है आर्यमन गौतम, और ऐसी तमाम खबरों के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।